हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और अब आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन 26 जो बेस्ट होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे। इससे पहले हम लोग 25 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला आपके स्क्रीन पर है, मानस किसकी सहायक नदी है? आंसर करते हुए चलिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बार और नोटिस करता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे क्वेश्चन में आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। और ये 15 सेकेंड का टाइम जो है वो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उतना ही समय में क्वेश्चन को कवर करें जितना आपके एग्जाम में टाइम दिया जाता है। टाइम ऑफ होता है। मानस जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? आंसर करिएगा आप लोग। टाइमिंग स्टार्ट कर दिए हुए हैं। ये क्लास आपको एवरी डे 7 बजे जो मिलते हैं क्लास, केवल संडे को छोड़ करके, संडे को ये क्लास आपको नहीं दिए जाते हैं। इसके बाद हफ्ते में 6 दिन आपको ये क्लास मिलते हैं केवल प्रैक्टिस सेशन के तौर पे, क्योंकि हम लोगों ने 6 टू 11 की एनसीईआरटी को खत्म कर लिया है और इसी कारण से हम लोग 6 टू 11 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में चांगपो के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस एक जगह से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? आंसर कीजिएगा फटाफट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस एक जगह से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? मतलब कि वहां से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। क्या वो तिब्बत से है, भारत से है, बांग्लादेश से या म्यांमार से है? टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका घ हो जाएगा। जो म्यांमार है वहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती है। अदरवाइज तिब्बत से तो ये निकलती है सांगपो के नाम से। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से आती है नामचा बड़वा के पास, जहां से उत्तर से जाकर के पूरब से जाकर के भारत में मिलती है। बांग्लादेश में ये जाती ही है, बट म्यांमार में ये नहीं जाती है। राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर करो फटाफट आप लोग। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। रीजंस उसके पीछे ये होते हैं कि आप चीजों को बहुत आसानी से क्लियर कर पाओ। बिल्कुल टाइमिंग जो है वो 15 सेकेंड का ही है आपके पास। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख है। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? आंसर करोगे फटाफट आप लोग। लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पे अवस्थित है? फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? लेह वही है जो जम्मू एंड कश्मीर का भाग है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ये दाएं तट पे अवस्थित है। लेह वाला जो एरिया है ये अपना प्यारा भारत है यहाँ पे, और यहाँ से सिंधु नदी आपकी घुसती है और ये इसके दाएं तट पे यहाँ पे अवस्थित है लेह। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी के समान किसका उद्गम स्थल है? अब ये थोड़ा सा इसका टाइमिंग मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करता हूँ ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है उसी के आसपास से एक और नदी निकलती है और आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब टाइम स्टार्ट करते हैं हम आपका और आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं आपको, कहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी के समान किसका उद्गम स्थल है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के समान ही सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कुछ इस तरीके से सिंधु नदी बहा करती है। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? अब क्वेश्चन आया आपके पास कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। आप आंसर कीजिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको पढ़ाया गया हुआ है। अगर आपने 6 टू 12 के
एनसीईआरटी के समरी नहीं देखे हमारे चैनल्स पे तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि वहां पे हम वही 20% बातें आपको बताते हैं जो कि 80% से डिफरेंट होता है, और ये 80% केवल किताब के मोटाई को बढ़ाता है, और उसको छोड़ करके हम लोग केवल 20% बात को पढ़ते हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। तो उसको पढ़िए और वही समरी में आपको दिया जाता है, अदरवाइज बाकी सारी चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं, वही चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा, जो है इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग, टाइमिंग स्टार्ट है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। आंसर करते चलो आप लोग, टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका कानपुर हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर का नाम कानपुर है। ठीक है, बाकी ये सारे शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित तो है, इसमें से कुछ शहर, बट ये उतने बड़े नहीं हैं जितने की कानपुर है। और इसमें से अगर देखें आप तो बिहार का एरिया आपका नहीं आएगा इसमें, मध्य प्रदेश का नहीं आएगा, झारखंड का राजस्थान का नहीं आएगा, ये सारे गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है। बट कानपुर एक अकेला ऑप्शन था जो इसका राइट आंसर था। इसके बाद भी बहुत सारे शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित तो जरूर है, बट वो उतने बड़े नहीं है जिसने जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपसे, या फिर इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा केवल और केवल कानपुर है। सबसे छोटा को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर करो। ये सारे सिंपल क्वेश्चन के सेशन ही आपको दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि चीजों को आप आसानी से केवल कवर कर पाओ, और बाकी की चीजें जो है वो बहुत सिंपल होती है। यहाँ से पूछा गया कि सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा क। तिब्बत से ही होकर के निकलती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियां तिब्बत से होकर के निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग शाम्पो के नाम से जानते हैं, सतलज अपने जगह पे रहती है, और ब्रह्मपुत्र का भी नाम होता है अपना, जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ एवं रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आंसर करोगे फटाफट आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चंस के सेशन ही आपको दिए जाते हैं, और सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर बेसिक क्लियर होंगे तभी आंसर आप कर पाओगे। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यस, टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका मंदाकिनी हो जाएगा। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है, नॉट अलकनंदा। जिन्होंने आंसर दिया अलकनंदा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस एक को जोड़ता है? इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट आप जो है वो आंसर कीजिएगा इसका, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस एक को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जोजिला दर्रा का नाम भी चेंज किया गया हुआ है। आंसर करते चलोगे आप लोग। बिल्कुल, टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर जो है आपका ग हो जाएगा। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा, नॉट लेह और कारगिल को। जो आंसर देते हैं थोड़ा सा पढ़ो आप, ये ट्रेंड में रहा है इस बार, और एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इसको कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, जवाहर सागर, गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी तट पर किया गया है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, आंसर करोगे आप लोग फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। ये चंबल नदी पे स्थित है, और कुछ इस तरीके से आपको चंबल नदी का ग्राफ दिखाई देगा, और यहाँ पर है आपका चंबल नदी, और इसी जगहों पर सारे जो है ये जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जलाशयों का निर्माण जो है वो यहीं पे किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति चक्रवात को, ठीक है, इसको जरा सा आप मैच कर लीजिएगा, प्रति चक्रवातों की उपस्थिति किस मौसम में होती है? आंसर करोगे फटाफट। बिल्कुल, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, बसंत काल और हेमंत में। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। प्रति चक्रवात जो होता है, यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनता है, और प्रति चक्रवात वाले में जो है ये उल्टा की तरफ घूमता है। ठीक है, और चक्रवात वाले में ये कुछ इस तरीके से घूमता है, तो दोनों में ये अंतर होता है, ये बाहर की तरफ होता है। प्रति चक्रवात जो होता है वो चक्रवात से और ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल, टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शीतकाल। ये समय आता है जब यहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया होता है और चारों तरफ से लो प्रेशर का एरिया होता है, ये आपका प्रति चक्रवात होता है। और चक्रवात वाले में बीच का एरिया लो प्रेशर का होता है और चारों तरफ से हाई प्रेशर का एरिया होता है।
क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकीज, एंडीज और हिमालय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंडीज, और कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कभी भी एग्जाम में अगर आंसर आएगा तो ऐसे आप दे सकते हैं आंसर। रॉकीज, एंडीज और हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? आंसर करो फटाफट आप लोग। बिल्कुल 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 आंसर करना है आप लोगों को। ये मिश्रित पर्वत है, वलित पर्वत है, संग्रहित पर्वत है, और इसमें से आप जो है इसको नन ऑफ दिस कर लीजिएगा, नन ऑफ दिस आंसर करोगे आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। रॉकीज, एंडीज और हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वतों के श्रेणी में आते हैं। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर करोगे आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, इसको मैं सिंपल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछे जा चुके हैं, और आजकल जो है वो तापीय ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा हुआ है, तो इस कारण से ये क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो क हो जाएगा। जेफरीज साहब ने तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जेफरीज साहब ने। तो ये हो गया इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क। ये था आपका सेशन, बट अगर आपको लगा सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो हमें मोटिवेट करता है आप लोग के लिए बिना किसी पैसे के रोज नए वीडियोस लाने के लिए। तो ये था आज के क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो अपना सेशन नंबर 27 होगा, और ये फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जो ज्योग्राफी का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।